मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। लगातार हम लोग मेटल पैक में मजबूती देख रहे हैं, तेजी देख रहे हैं। स्पेशली कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की बात की जाए तो यहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाएं? क्या डिप में खरीदें या अभी और थोड़ा सा वेट करें? मौजूदा भाव पर क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या टेक्निकल चार्ट कह रहे हैं? सब कुछ समझेंगे। हमारे साथ वत्सल सर और अमित सर ऑलरेडी जुड़े हुए, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर अमित सर आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले कॉपर पर राय लेना चाहूंगा। सर, कॉपर में हम लोग लगातार तेजी देख रहे हैं। अगर कॉपर का अभी भाव भी देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त है। 1383 का भाव चल रहा है सर। 2 महीने के उच्चतम स्तर पर प्राइसेस नजर आ रहे हैं सर कॉपर के। क्या किया जाए सर? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है? क्या कॉपर में और तेजी दिखाई दे रही है? बिल्कुल ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, बट गिरावट पर खरीदारी करने की रणनीति आप ट्रेडर्स को अपनानी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से ही लगभग 900 रुपए से हम लोग इसमें खरीदारी का ट्रेड जो है रिकमेंडेशन कर रहे हैं। और आज जो है हमारे सहपाठी सहयोगी वत्सल जी भी आपके साथ हैं, तो ये भी जो है जीसीएल के साथ ही एसोसिएटेड है, तो इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करना चाहेंगे। जी। तो ओवरऑल अच्छा स्ट्रक्चर है और सेंटिमेंट और फंडामेंटल सारे पॉजिटिव हैं, बट रेंज जो है अभी थोड़ी सी बड़ी है। देखा जाए तो 1 से 2 दिन पहले लगभग 1364 रुपए के आसपास का एक इसने लो बनाया था, और परसों के दिन भी 1365 रुपए 75 पैसे का इसने लो बनाया। इसका जो अभी का रेंज मेरे को नजर आ रहा है वो ऊपर में 1410 मान के चल सकते हैं, और नीचे में 1370 1360 ये अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे। तो खरीदारी का ट्रेड है। इसका जो ट्रेड मैंने बनाया है वो मैं दर्शकों के साथ में शेयर कर देता हूँ। 1370 रुपए के आसपास प्राइसेस अगर मिलते हैं तो फ्रेश खरीदारी करनी है। टारगेट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से है 1395 रुपए का टारगेट रखना है, और इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था 1360-61 उसके नीचे का स्टॉप लॉस हमने लिया है 1357 रुपए का। तो अभी मौजूदा प्राइस पे खरीदारी ना करें। 1370 के आसपास अगर मिलता है तो उस प्राइस पे फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है, ये सर की राय है। कॉपर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। गिरावट पर खरीदारी करनी है। 1370 पर लॉन्ग करें, 1395 तक के टारगेट के लिए 1357 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये कॉपर अगस्त वायदे में सर की तरफ से कॉल दिया जा रहा है अमित सर की ओर से, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए और नोट डाउन करके चलिए। वत्सल्य सर, आपका क्या नजरिया है कॉपर को लेकर? कैसे देखते हैं कॉपर को आप? कॉपर बोल तो हम लोग काफी बेरिश थे कॉपर पे 1370 के प्राइसेस पे। तो कॉपर ने हमें वहां से ट्रेड तो दिया नहीं कोई, एंड कॉपर ना ऊपर के लेवल से बढ़ रहा। कॉपर एक कंसोलिडेशन में लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी इसमें जो रियल मूव है वो अभी आने वाले टाइम में अनलॉक होगा, एंड कॉपर की जो डायरेक्शन है वो तब क्लियर होगी जब हमें गोल्ड के अंदर यहाँ से कोई या तो मेजर इंक्रीज देखने को मिलेगा या मेजर डिक्रीज देखने को मिलेगा। तभी हमें कॉपर की यहाँ से डायरेक्शन देखने को मिलेगी। फिलहाल कॉपर मेरे हिसाब से नो ट्रेडिंग जोन में है। ठीक है, ये सर की ओर से राय निकल कर आ रही। कोई भी ट्रेड नहीं दिया है सर ने कॉपर में, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा। अब जिंक की बात कर लेते हैं। अमित सर, जिंक की बात ही अलग है। लगातार सर इसमें बढ़त देख रहे हैं हम लोग। पिछले 2-3 महीने में देखें या इस साल का भी व्यू ले तो जिंक लगातार सर धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। थोड़ी बहुत बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, लेकिन तेजी कंटिन्यू है। 395 का भाव दिखाई दे रहा है सर। कैसे देखते हैं सर जिंक को? क्या ये रैली एज इट इज कंटिन्यू रहेगी? बिल्कुल रैली कंटिन्यू रहेगी। 400 प्लस के भाव जल्दी इसमें देखने को मिलेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। लाइफ टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। कल परसों भी इसने एक लाइफ टाइम हाई बनाया। लगभग प्राइस जो बनाया था परसों के दिन 397 रुपए 55 पैसे, तो लाइफ टाइम हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। बट चूंकि लाइफ टाइम हाई पे है तो थोड़ा सा बायो डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट अगर बेस्ट प्राइस मिल जाता है जो कि मैंने निकाला है 392 के आसपास, 392 393 इस रेंज में कहीं पर भी फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। टारगेट रखना है 404 रुपए का। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का ये ट्रेड है, और 387 अब इसका एक स्टॉप लॉस रहेगा। अभी रिसेंट में 388 रुपए 25 पैसे के आसपास का इसने बॉटम बनाया था, तो 387 का लेवल जब तक ये होल्ड है तब तक इसमें हर गिरावट पर ट्रेडर्स खरीदारी कर सकते हैं। ये जो लेवल स्क्रीन पे एंट्री का दिखाई दे रहा है ये बेस्ट बाइंग प्राइस है। ब्रिज जी, कभी कभी क्या होता है बेस्ट एंट्री पॉइंट मिलता भी है और कभी कभी नहीं मिलता है, और कभी कभी उससे भी नीचे मिल जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट प्राइस अगर मिल जाता है वो ही दर्शकों के सामने शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो 392 393 के आसपास कहीं पर भी मिलता है तो लेके काम किया जा सकता है।
ठीक है, यहाँ पर बेस्ट लेवल दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर जो अमित सर की राय निकल कर आ रही। खरीदारी की सलाह है 392 के लेवल पर बाय करना है, 404 तक के टारगेट के लिए 387 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। वत्सल सर, आपका व्यू क्या है जिंक को लेकर? देखिए, जिंक अगर हम लोगों ने देखा कि 380 से जिंक के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ भी देखने को मिली थी, एंड जिंक हमें 400 के लेवल्स तो इजीली शो कर जाएगा, एंड 389 के पास जिंक का एक जो सपोर्ट है वो भी काफी अच्छा है। तो जिंक की अगर हम बात करें तो मुझे कॉपर से ज्यादा जिंक की स्ट्रेंथ पे ज्यादा भरोसा लग रहा है इस टाइम। ठीक है, ये सर का व्यू है जिंक को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। अमित सर, ये भी बता दीजिए एल्युमिनियम में क्या रणनीति बनाई जाए? एल्यूमिनियम के चार्ट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग है, बट अदर मेटल के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा रिटर्न कम मिला है, क्योंकि ऊपरी स्तरों से इसमें करेक्शन ज्यादा देखने को मिला था। युद्ध की जो घटनाएं चल रही थी उसकी वजह से जैसे ही व्यापार खुले तो इसमें जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की गतिविधियां चालू हुई, और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ा वो एल्यूमिनियम की प्राइस पे ही पड़ा। 397 के आसपास का हाई बनाया था और उसके बाद 325 के करीब का लो बनाया, तो निचले स्तरों से रिकवरी तो आई है, बट अभी भी लाइफ टाइम हाई जो इसका था 397 के करीब, उससे काफी नीचे है प्राइस। बट लेके ही काम करना है। ब्रेकआउट ऑलरेडी 350 349 पे आया था, 349 350, कोई भी गिरावट अगर 352 के करीब मिलती है तो लेके काम करना है। 2 से 3 दिनों में मेरे को लग रहा है 360 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। 348 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, एल्युमिनियम में भी खरीदारी की ही सलाह है, 352 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 360 तक के टारगेट के लिए 348 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वत्सल सर, आपका क्या व्यू है एल्युमिनियम पर? ये एल्यूमिनियम पिछले कुछ टाइम से अगर हम कैंडलस्टिक्स की बात करें एल्यूमिनियम के अंदर, या प्राइस एक्शन की बात करें, तो एल्यूमिनियम बड़े ही एक छोटे रेंज के अंदर एल्यूमिनियम ने मूव दिया है। एंड अगर हम देखें तो 356 का जो एल्यूमिनियम का लेवल है वो एल्यूमिनियम के लिए फिलहाल मुझे लगता है एक रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। एंड जिस तरीके से एल्यूमिनियम काफी टाइम से एक वीक तरीके से, एक कंसोलिडेशन के तरीके से एल्यूमिनियम ने जो ट्रेड किया है, तो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम यहां से हमें वापस एक बार नीचे की डायरेक्शन दिखा सकता है। 340 330 तक के प्राइसेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं इन केस अगर बेस मेटल्स में हमें पूरे स्पेस में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है इन केस। तो ठीक है, ये सर का व्यू है एल्युमिनियम को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अब निकल और लेड पर भी बातचीत कर लेते हैं। अमित सर, कौन से लेवल्स नजर आ रहे हैं लेड और निकल में? कहीं अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है सर, या आप भी थोड़ा सा अवॉइड करें? बिल्कुल, देखा जाए तो कोई ट्रेडिंग लेवल ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, बट ओवरऑल जैसा कि हम लास्ट टाइम में डिस्कस किए थे, 1600 रुपए निकल के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 1600 जब तक होल्ड है तब तक इसमें वापस ऊपरी स्तर देखने को मिलते रहेंगे। इसका जो रेंज ओवरऑल अगर मैं बता दूं 1600 से लेके 1650 इस रेंज में ही ये मूवमेंट कर रहा है, और इसमें देखा जाए तो पार्टिसिपेशन थोड़े से कम है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था, इसको वापस लेके आए। वापस लेने के बाद अभी भी ये वॉल्यूम्स और पार्टिसिपेशन के लिए जूझ रहा है। तो हाल फिलहाल देखा जाए तो निकल के ट्रेड को इग्नोर कर सकते हैं, बट रेंज अगर मैं बात करूं तो 1600 से लेके 1650 ये ओवरऑल रेंज नजर आती है। इसमें कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है। बट लेड की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रेड जरूर लिया जा सकता है। लेड में थोड़ा सा मोमेंटम है, बट इसमें भी स्लो मोमेंटम है, बट निकल से तो ज्यादा है। तो 197.80 इसका मौजूदा प्राइस है। करंट प्राइस पे इसमें लिया जा सकता है 195.50, ये स्टॉप लॉस लगाना है, लगभग 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 202 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ये भी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का ट्रेड रहेगा। ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। वत्सल सर, आप भी एक व्यू दे दीजिए, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है निकल और लेड का, और कहीं अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हो तो वो भी बताइएगा सर। देखिए, निकल फिलहाल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ समय से हम लोग निकल के अंदर एक सेल ट्रेड बनाकर ही चल रहे हैं, तो हमें करंट प्राइसेस पर सेल नहीं करना। अगर हमें 1630 1631 के प्राइसेस मिलते हैं अगर निकल के अंदर, तो हम निकल के अंदर अगस्त एक्सपायरी को सेल कर चल सकते हैं। टारगेट्स हमारे रहेंगे 1605 तक के, एंड 1640 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसी दौरान अगर हमें निकल 1600 के प्राइसेस पे भी मिलता है, तो निकल का जो 1600 का जो रेंज है वो निकल के लिए काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो वहां से जो ट्रेडर्स हैं वो एक बाइंग की पोजीशन भी बना सकते हैं अगर 1600 के प्राइसेस पे उन्हें निकल मिलता है तो। ठीक है, ये सर की राय है। निकल का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, ऊपरी स्तरों से बेचना है। 1630 पर शॉर्ट करें,
1605 तक के टारगेट के लिए और 1640 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गेस्ट भी रिपीट करते हैं, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि आप लोग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, क्यों ज़्यादा लॉस ना हो इसलिए, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव और रिस्क फैक्टर हमेशा बरकरार रहता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। पूरा हमने मेटल्स पर चर्चा कर ली है, बातचीत कर ली है, जो लेवल्स बताए गए हैं, जो फंडामेंटल्स बताए गए उसको आप लोग ज़रूर ट्रैक कीजिएगा।